11/4/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, रिवाइज है 10/12/87 का। ऊपर का मुख्य सार है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तो बाबा ने कहा परमात्मा सौदा देने, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। वह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों को समझ में नहीं आ सकता है। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि वह कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगत अम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्याओं माताओं से भी गरीब होती हैं। तो बाप ने गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी कितने भी मल्टी मिलियनर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगते हैं, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म भरपूर हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा एक ही बेहद का बाप जो धन का भी सौदा करते हैं, मन का भी सौदा करते हैं, तन का भी सौदा, सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते हैं। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदा किए हैं ना। तन का तंदुरुस्त रहेगा, मन का सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह और गारंटी है। आजकल भी मूल्यवान वस्तु होती है, उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती, चाहे प्रजा की भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत जन्म तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होती है। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। किया दिया कोई काम की चीज दी। फिर बाबा ने कहा फॉरेनर्स बाप के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालें तो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होंगी। एक संबंध में दिल दे दिया तो दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तु कितनी है।
व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल की टुकड़ा 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 कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया तो दिया क्या और लिया क्या, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है। सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय बाप और संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितनी भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भाले ने किया। सौदा करने में भी होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी गरामी धनवान धन कमाने के बजाय धन की संभालने के उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। स्पष्टीकरण। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने भी के विशेषता देखी तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, पावरफुल हुआ है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। पावरफुल हुआ है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। ओम शांति, ओम शांति।